वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पी रहे जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार बरेली शरीफ। जी, उलमा का हुक्म हो रहा है तो फिर से सुभान अल्लाह कहिए। बड़ी मोहब्बतों से इन लोगों ने महफिल सजाई है और बड़ा आला पैमाने पे महफिल सजाई है, इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें। सुने के वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पी रहे जाने से कौन रोकेगा। मैंने पहले कहा ना, कई मदारिस के बानी सरबराह आला सब है। हजरत जफर इकबाल साहब, शायर बावकार सज्जाद हसानी साहब, माशाल्लाह। आइए तशरीफ लाइए आप हजरात। इसाले सवाब की महफिल है और अल्लाह का शुक्र है, अहले सुन्नत वल जमात वाले अपने घर वालों के नाम पर, अपने मरहूमीन के नाम पर इसाले सवाब करते हैं। ये अल्लाह का करम है। जाकिर भाई बस थोड़ी देर तक इसाले सवाब करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कुरान पढ़कर इसाले सवाब करते हैं, फातिहा करके इसाले सवाब करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको वो सवाब अता फरमाता है। मगर एक से एक बकलोल न मिलता है। कहता है सुन्नी मुसलमान का है कोई सब करता, पहुंचता ही नहीं। इतने बड़े बेवकूफ हम लोग थोड़ी है कि नहीं पहुंचेगा पहुंचाएंगे, है? नहीं पहुंचेगा और पहुंचाएंगे, ऐसा थोड़े है। मोबाइल मेरे पास, मोबाइल आपके पास, आपका नंबर मेरे पास, मेरा आपके पास। हम मैसेज करेंगे तब न पहुंचेगा। 5 किलो की मूरी कम हिलाइए, 2 चटा की जबान हिला दीजिए। ये सिमली की गांव है जहां की मैं दीवानगी भी जानता हूं और यहाँ की समाज भी जानता हूं। दिलकश मुजफ्फरपुरी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, पढ़ते ही हैं। जाबिर अख्तर सिराजी साहब को भी सुनना है। मैसेज करेंगे तब पहुंचेगा, नहीं करेंगे तो पहुंचेगा नहीं ना। और अगर कोई कहे कि हम मैसेज कर भी नहीं किए और पहुंचा ही नहीं, कहेगा लगता है इसका कोई स्क्रू ढीला हो गया, लगता है कोई नट फालतू दिमाग का ढीला हो गया। का है का भाई भेजा नहीं तो कैसे पता कि नहीं पहुंचा। इसी तरह अगर कोई कहे काहे पहुंचाते हो नहीं पहुंचता है, तो उसको कहो कभी अपने माँ बाप के नाम पर पहुंचाया है, कभी अपने खानदान वालों के नाम पर पहुंचाया है। वो कहेगा नहीं, कब कहना बे कभी पहुंचा के देख कैसे नहीं पहुंचता है। जरा मेरे करीब करते चले जहन को और देखते चले, जाने वाले दुनिया से चले गए। अब्दुल गफूर साहब दुनिया से चले गए, अपने आलो औलाद को यहाँ छोड़ कर गए हैं। और बहुत बड़ा काम इन्होंने ये किया कि अपने तमाम बच्चों को अगर दीगर काम में लगाए हैं, दीगर रास्तों में लगाए हैं, तो अपने एक बेटे हजरत जाकिर हुसैन साहब को हाफिज़े कुरान बनाया है। कसम खुदा की मुसलमानों, अरे वो दुनिया से चले गए, अब वो कुरान नहीं पढ़ सकते, अब वो नमाज नहीं पढ़ सकते, अब वो रोजा नहीं रख सकते, अब वो सदका नहीं कर सकते, अब वो खैरात नहीं दे सकते, मगर ऐसा सदका जारिया छोड़ कर गए हैं जिसे हाफिज जाकिर हुसैन कहते हैं। और याद रखिएगा, बहुत अच्छे हाफिज भी है, बहुत अच्छे कारी भी है, और न जाने कितने हुफाज़े किराम इनके पीछे तरावी की नमाज पढ़ते हैं। अरे नमाज ये पढ़ाएंगे, सवाब इनके माँ बाप को मिलेगा। कुरान की तिलावत ये करेंगे, सवाब इनके माँ बाप को मिलेगा। रोजा ये रखेंगे, सवाब इनके वालिदैन को मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, अरे दौलत कमा लेना आसान है, बिल्डिंग बना लेना आसान है, टाइल्स लगा लेना आसान है, मार्बल लगा लेना आसान है, बहुत बड़ी बड़ा जमींदार बन जाना आसान है, पैसा
जमीन इसी दुनिया में काम आ रही है, मकान इसी दुनिया में काम आ रहा है, संगमरमर लगाया है यही काम आ रहा है, बहुत बड़ी इमारत बनाई है यही काम आ रही है, मरने के बाद वो काम नहीं आएंगे। मगर अगर खुदा ने आपको औलाद दिया है तो बे जमीन बाद में खरीदना, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना लेना, अपने बेटे को आलिम दीन बना लेना, इसलिए कि आप मर के चले जाओगे। मगर कसम खुदा की, अरे ये महफिल में रहते हैं, ये जलसा में रहते हैं, ये मस्जिद में रहते हैं, ये दुआएं करते हैं, और जब जब दुआ के लिए ये हाथ उठाएंगे अपने बाप के लिए भी दुआ करेंगे, अपनी माँ के लिए भी दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। नकीब साहब माइक रखिए ना, आप माइक रखिए अपने पास, बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, बोल दे सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, यकीनन दुनिया में भी वो काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे, आखिरत में भी वो काम आएंगे। आका फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान जाओ तो मुर्दों को सलाम करो। किसको सलाम करो? मुर्दों को सलाम करो, कब्र वालों को सलाम करो। जफर इकबाल माशाअल्लाह आप मुस्कुरा देते, सुभान अल्लाह। मैं एक दिन सोच रहा था हजरत, आज का दौर ऐसा है जिंदा जिंदा को सलाम नहीं करता, इस चक्कर में रहता है कि अगला मुझको सलाम करे, अगला मुझको सलाम करे। कहीं देखिएगा नजर पड़ी कोई आ रहा है तो पहले से जो रहेगा, जिसकी नजर पहले पड़ेगी वो नजर नीची कर लेगा। काहे भाई, तो हम काहे सलाम करें, वो हमको पहले सलाम करेगा। इस चक्कर में मत रहिए। इसलिए जो सलाम में पहल करता है अल्लाह उसे नेकियां अता फरमाता, उसके दराजात को बुलंद फरमा देता, और उस सलाम से मोहब्बत बढ़ा करती है। बोलने सुभान, सलाम करो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या वो सुनते हैं, क्या वो सुनते हैं? आका ने फरमाया सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। नबी फरमाते हैं जब सलाम करते हो तो सिर्फ मुर्दे सुनते ही नहीं, जवाब भी देते हैं, और सलाम करने वाले को पहचानते भी कि मेरी कब्र पर मेरा बेटा आया है, या मेरा पोता आया है, या मेरा भाई आया है, या मेरा नवासा आया है, या मेरा रिश्तेदार आया है, या मेरा रिश्तेदार आया है। अब यही से फैसला कर लो। अरे जब एक आम मोमिन का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा, शफीए रोजे शुमार का क्या आलम होगा, मुस्तफा जाने रहमत का क्या आलम, क्या आलम। सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी बात, वक्त मेरा खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी सुन ले, बोल दे सुभान अल्लाह। जाने वाले चले गए, कोई रहने के लिए नहीं आया, सबको जाना है। मगर आदमी जिंदा ऐसे रहता है जैसे कभी मरना ही नहीं है, और मरने के बाद ऐसा लगता है कि कभी ये जिंदा ही नहीं रहा, जिंदा ही नहीं रहा। इम्तियाज साहब बस दुआ फरमा दे, आप बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप लोगों की दुआ है कि कुछ बोलने की का शौर अल्लाह ने अता फरमा दिया, तो इसलिए दुआ दे दे। क्योंकि आदमी अगर अपने से बड़ों का अदब करता है, छोटों पे शफकत करता है, तो अल्लाह का करम हुआ करता है, अल्लाह की नवाजिश होती है। बस चलते चलते सुन ले जल्दी जल्दी, जाने वाले चले गए, सबको जाना है। हकीकत यही है, मिट्टी से पैदा हुए हैं, मिट्टी में चला जाना, मिट्टी में दफन हो जाना। मगर कुरान पाक में बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत है, हर इंसान और अक्सर लोग इसकी तिलावत तकरीर में करते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना, मजा चखना है। बाहर से जो खतीब आए हैं उनको सुनना है, इसलिए हमसे तो आज नहीं, आज भी सुनी रहे, फिर कल सुनिएगा जो आने वाली रात है। दिक्कत क्या है, कल भी सुन लीजिएगा, मगर वो हर रोज नहीं आएगी। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, इस आयत का फलसफा हमें और आपको कुछ और ज़हन दे रहा है, कुछ और मिजाज दे रहा है।
बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद है माशाअल्लाह। कुल्लो 3 हर्फ का इस्तेमाल है। उसके बाद लफ्ज आता है नफ्स का, उसमें भी 3 हर्फ। उसके बाद लफ्ज आता है जायका, जिसका मस्दर आता है जात, जिसके माने आते हैं चखना, उसमें भी 3 हर्फ। और नफ्स के बाद उसके बाद लफ्ज आता है नफ्स का, उसमें भी 3 हर्फ। नफ्स के बाद मौत का लफ्ज आता है, उसमें भी 3 हर्फ है। अब जरा करीब करते चले ज़हन को, इसका फलसफा हमें और आपको कुछ और ध्यान दे रहा है। आदमी जब इंतकाल कर जाता है, मरने के बाद पहली मंजिल गुस्ल की, उसमें भी 3 हर्फ। गुस्ल के बाद अगला मकाम दफन का, अगला मकाम कफन का, उसमें भी 3 हर्फ। उसके बाद है कब्र की मंजिल, उसमें भी 3 हर्फ। जब कब्र तैयार हो गई, जब उसमें रखा गया, उसमें तो फिर आया दफन का मकाम, उसमें भी 3 हर्फ। और जब दफन कर दिया गया तो 3 सवाल भी हो रहा है। और जब 3 सवाल हो रहा है तो मुनकर नकीर है, एक मुर्दा है, उसमें भी 3 है। और जब रिजल्ट अगर अच्छा है तो खुल्द है, उसमें भी 3 हर्फ है। रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो नार है, उसमें भी 3 हर्फ है। अरे कहीं नहीं भाग सकते। अगर चाहते हो हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए, तो 3 चीजों पे अमल कर लो। पहला नंबर खौफे खुदा दिल में बसा लो, दूसरा नंबर मुस्तफा की मोहब्बत दिल में बसा लो, और तीसरा नंबर कानून इस्लाम की मुकम्मल पासदारी कर लो। यकीनन दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी, और कब्र की मंजिल में मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। तो नकी खा के बेटे की तरह पढ़ना शुरू कर देना। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। चारे यारे हरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। और काबे के बदरू तो जाओ, तुम पे करोड़ों तो रो, तैबा के शमसू तो हो, तुम पे करोड़ों तो रो, शाफे रोजे जज़ा तुम पे करोड़ों तो रो, दाफे जुमला बला तुम पे करोड़ों। इसलिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला चचा अब्दुल गफूर साहब मरहूम कि हर खता को माफ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।